मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ पावर्स की बात करेंगे। इसके पहले हम बात कर लिए थे कि जो सत्ता की साझेदारी होता है, इसमें दो राज्यों के बारे में बात किया गया, दो देशों के बारे में सत्ता को लेकर के। पहला था बेल्जियम और दूसरा था श्रीलंका। तो बेल्जियम के बारे में बात कर लिए थे, आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो आप भारत के दक्षिण में जाएंगे तो उसके सबसे सटा हुआ क्षेत्र जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, उस तमिलनाडु के क्षेत्र के नीचे एक श्रीलंका देश है जो महाद्वीपीय देश है। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो श्रीलंका है कि श्रीलंका में कैसे सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था उत्पन्न हुई और क्या हुआ, क्या घटना घटी थी। तो आपके सामने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, बस इसको ध्यान से सुनना है। तो चलिए बिना देरी के बात कर लिया जाए। तो श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका एक महाद्वीपीय श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के तमिलनाडु के दक्षिण से तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। मतलब श्रीलंका में जाएंगे भारत के नीचे जो है आपको पड़ेगा, और तमिलनाडु जो क्षेत्र, तमिलनाडु भारत का जो राज्य है उससे कुछ दूरी पर श्रीलंका है, जो हरियाणा राज्य के जनसंख्या के लगभग बराबर है। श्रीलंका में कई जाति समूह होता है। जब एक बात बताते हैं, जो आप श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका में वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2 करोड़ है। तो भारत का जो राज्य हरियाणा है वो भी 2 करोड़ है। ठीक है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका में कई जाति समूह रहते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक समूह, सबसे बड़ा समूह जो है वहाँ सिंघली समूह आता है। सबसे बड़ा समूह कौन आता है? सिंघली समूह। और उसमें लगभग श्रीलंका में कुल आबादी का जो है 74% या सिंघली समूह होता है। और दूसरे नंबर की बात किया जाए तो तमिल आते हैं, जिसकी संख्या जो है जनसंख्या 18% है। और ये तमिल में 2 तरह के तमिल थे, एक भारतीय तमिल है और दूसरा श्रीलंकाई तमिल है। तो इनमें भी बहुत बड़ा क्या है, वेरिएशन है। और सिंघली समूह जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो इसमें सिंघली समूह का ही वर्चस्व है और इसको लेकर के वहाँ पर थोड़ा आंतरिक कलह पैदा हो गया। और सत्ता की जो साझेदारी थी, जो वहाँ की जो सरकारें बनी, लोकतांत्रिक जो भी सरकारें बनी थी 1948 के बाद, तो जानते ही हैं कि श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। और 1956 में एक कानून बना दिया गया जिसके तहत तमिलों की उपेक्षा की गई। तमिलों को क्या किया, दरकिनार कर दिया। कारण क्या है, ये तमिल क्या थे, वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे। अच्छा, अल्पसंख्यक होने के नाते जो उनको दरकिनार कर दिया गया, और सिंघली भाषा को, जो सिंघली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको ज़्यादा तरजीह दे दिया गया और देश का एकमात्र भाषा घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे, चाहे अन्य बोलने वाले भाषाई लोग थे, उनके अंदर एक मतभेद पैदा हुआ, आंतरिक कलह हो गया। और उसके बाद बीच में गृह युद्ध की भी क्या हो गई, सबसे बड़ी संभावना बनी और गृह युद्ध हुआ, और जिसमें 2009 के बाद जो है ये गृह युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। तो सत्ता की साझेदारी में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि किसी देश के अगर आगे बढ़ना हो तो सबकी भागीदारी जरूरी होती है, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे किसी भी इथनिक ग्रुप के लोग हो, उनकी भागीदारी होना क्या है, जरूरी है। तभी सत्ता की साझेदारी एक स्वरूप ले लेगा, नहीं तो आंतरिक कलह, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता है, जिससे एक उत्पन्न हो जाएगा, तो देश क्या शांत नहीं रह सकता है। अब बात कर लें दूसरा पॉइंट जो है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण या संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा का कि नियंत्रण की व्यवस्था या संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये आपका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करता है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर क्या होती है, विधायिका पर निर्भर होती है। और विधायिका क्या करती है, जो कानून बनाती है वो उस पर नियंत्रण रखता है। इस व्यवस्था को क्या कहता है, नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था कहते हैं। दबाव समूह बता चुके थे। दबाव समूह क्या होता है, किसी भी सरकार के द्वारा बनाए गए पॉलिसी को एक प्रेशर ग्रुप होता है जो करने के लिए बाध्य करता है कि आपको करना तो करना है। उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप कहते हैं। एक प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, गृह युद्ध से क्या समझते हैं? श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई और क्यों हुई? इसको प्रश्न को आपको हल करके भेजना है। सत्ता पर सरकार की स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला केंद्र स्तर होता है, दूसरा राज्य स्तर होता है, तीसरा स्थानीय स्तर। और आपको पहला और प्रश्न नोट करना है कि बहुसंख्यक से आप क्या समझते हैं और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से क्या समझते हैं। किस प्रकार से दोनों राज्यों में, खासकर
बेल्जियम और श्रीलंका जैसे दो राज्यों में जो सत्ता की जो साझेदारी थी वो एक तरह से क्या हो गया, एक बिखर गई थी सत्ता की साझेदारी। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।